बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, डेफिनेशन ऑफ अ वेक्टर क्या होती है? अ क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर्स। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम किस तरह करते हैं ये तो आपको सबको पता होगा। ओ लेवल्स, ये सारा ओ लेवल्स वाला मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। एडिशन ऑफ वेक्टर्स किस तरह करते हैं? कहते हैं वेक्टर्स ए एंड बी आर गिवन बिलो, फाइंड ए प्लस बी। ये एक वेक्टर ए है, ये एक बी है। कहते हैं जी ए प्लस बी निकालें। अब ये वेक्टर ए है, इसके सर के ऊपर हम दूसरे की टेल रख देंगे। ये ले जी, ये रख दी। अब शॉर्टेस्ट पाथ क्या बन रहा है? ये डबल एरो वाला, ये रिजल्टेंट है इनका, ये ऐड हो गया। और ये क्या है? सी। सी क्या है? ए प्लस बी है। यहां तक कोई मसला? या हम ये भी कर सकते हैं कि पहले वेक्टर ए बना लें और उसके सर के ऊपर बी रख दें। देखें रिजल्टेंट वही आया है। चाहे पहले आप ए को बनाएं फिर बी को। आपने क्या करना है, इनमें से ये जो है, ये बेटा, ये क्या है? इसकी टेल है। और ये जो है, ये हेड है। इसी तरह ये टेल है और ये हेड है। आपने एक वेक्टर को पकड़ के दूसरे के, एक वेक्टर की टेल को पकड़ के दूसरे के हेड के ऊपर रखना है और शॉर्टेस्ट पाथ आपका रिजल्टेंट होगा। अब ये सी, चाहे आप पहले ए को रख लें चाहे बी को रख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये है जी कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स तो हमने कर लिया है। क्या सी ए और बी का रिजल्टेंट है? जी, सी इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। आयशा, जहां समझ नहीं आएगी पूछना है आपने। अब आर ए एंड बी द कंपोनेंट्स ऑफ सी? यस, जो ए एंड बी हैं वो सी के कंपोनेंट्स हैं। इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी 90 डिग्री? क्या ए और बी के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल है? नो, नहीं। ए और बी के दरमियान में ये एंगल बन रहा है। दिस वन इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये 90 से ज्यादा है। कहता है कि इफ द एंगल बिटवीन द कंपोनेंट्स इज 90 डिग्री देन द कंपोनेंट्स आर नोन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर कंपोनेंट्स के दरमियान में 90 डिग्री एंगल है तो फिर कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने का तरीकाकार क्या है? यहां पर ए एंड बी आर नॉट द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ सी। अब ये का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने का तरीकाकार हमने ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ है। टेल पे खड़े होके पहले हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट लेते हैं, फिर हम वर्टिकल मूवमेंट लेते हैं। अब ये देख सकते हैं कि एंगल बिटवीन द कंपोनेंट्स इज 90 डिग्री। ये कंपोनेंट्स के दरमियान में जो एंगल है ये बेटा 90 डिग्री आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, दोनों पे मैंने 90 डिग्री एंगल बना दिया। अब क्या है जी कि अगर u की लेंथ 4 है, v की लेंथ 3 है, तो u एंड v आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ c। और वी कैन राइट द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन द फॉर्म ऑफ अ कॉलम। c इज इक्वल टू, ऊपर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखा जाता है, नीचे वर्टिकल कंपोनेंट लिखा जाता है। ये है जी, ये वाला जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और नीचे वाला वर्टिकल कंपोनेंट है। नीचे वाला वर्टिकल कंपोनेंट है। अब मेरे बच्चों, इसको लिखने का एक और भी एडिशन करें अपने जहन के अंदर। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब ये 4 3 पॉइंट है, ये 4 3 है। ये किस तरह बन गया जी? 4 यूनिट्स हमने इधर मूव किया है और 3 यूनिट्स हमने अप मूव किया है। अब जो एक्स एक्सिस है ना, वहां पर हम एक वेक्टर भेज देते हैं आई।
और वाई एक्सिस पे हम एक वेक्टर भेज देते हैं जे। आई एंड जे आर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है, ये याद रखना है। इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अगर देखें कि ये जो वेक्टर c इज इक्वल टू 4+3 आयोटा है, अगर मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, c इज इक्वल टू, सॉरी वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही दिमाग में है, इसको 4i+3j लिख देता हूँ, तो आयशा आपको इससे क्या मसला है? आप बताएं इसमें क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई आयशा बेटा? सर फिलहाल तो समझ आ रही है। यानी कि 4 के साथ हमने आई लगा दिया है। अब आई क्योंकि यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है। 4 जो है उससे मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो 4 ही रहेगा। 3 जे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही रहेगा। लेकिन आई एंड जे आर किसी भी बुक को उठा के देख लें, ये इंटरनेशनल है। आई जे के भी आएगा अभी थोड़ी देर बाद। आई जो है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को शो करता है और जे वाई एक्सिस की डायरेक्शन को शो करता है। ये देखें, इसको लिखने का ये भी तरीकाकार है, 4i+3j। आई क्या शो कर रहा है ईमान बेटा? सर यूनिट वेक्टर इन द एक्स डायरेक्शन। बिल्कुल सही है। और ये बता रहा है कि 4 जो है वो एक्स की डायरेक्शन में है। और बेटा 3j क्या शो कर रहा है ईशा बेटा? सर यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। जे क्या शो कर रहा है? जे तो शो कर रहा है ना यूनिट वेक्टर इन वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। 3j क्या शो कर रहा है? सर वर्टिकल कंपोनेंट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यानी कि कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस शो कर रहा है। जे क्या शो कर रहा है? वर्टिकल। और 3 क्या शो कर रहा है? उसका मैग्नीट्यूड, उसकी लेंथ शो कर रहा है। क्लियर हो गई बात सबको यहाँ पर तक? जी फैज, आपको समझ आ गई है? जी सर, लेकिन ये आई और जे की वैल्यू 1 है। आई और जे यूनिट वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड 1 है। बिल्कुल बेटा। जी फैज, कुछ पूछना है? नहीं सर, सही है। अभी किसने क्वेश्चन पूछा था? सर मैंने ही पूछा था। ठीक है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये तो ड्रॉ करने का तरीका कार है, ये हमने ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ है। कंपोनेंट इसके ए के क्या होंगे? 2, ऊपर जाएंगे 3 हो जाएगा। अच्छा ईशा बेटा बताएं कि बी के कंपोनेंट्स क्या होंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होंगे? सर मुझे नहीं सही से आ रहा। बेटा सर टेल पे बी एफ की, और नहीं बी की टेल पे खड़े हो जाए। बी की टेल पे खड़े हो जाए बेटा। जी। बी की टेल पे खड़े होके आपने हेड पर जाना है। पहले हॉरिजॉन्टल मूवमेंट लें। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में आप लेफ्ट मूव करेंगे हेड पे जाने के लिए या राइट मूव करेंगे? सर लेफ्ट पे। बिल्कुल सही है। ये जी आप लेफ्ट पे मूव करेंगे, फिर आप अप मूव करेंगे, डाउन मूव करेंगे। सर आप मूव करेंगे। तो इसके बी के कंपोनेंट्स क्या बन गए? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बना बेटा? नेगेटिव 4। शाबाश। एंड +2, यानी कि -4i+2j। समझ आ गई बेटा? जी। अच्छा फैज, आप बताएं कि एफ के कंपोनेंट्स क्या होंगे? फैज, शियान आप बताएं। शियान खान। आयशा आप बताएं एफ के कंपोनेंट्स क्या होंगे? सर हमें किस तरह पता चलेगा कितना हॉरिजॉन्टल मूव करना है? हॉरिजॉन्टल है ही नहीं है ना, तो जीरो हो गया। नहीं है। हॉरिजॉन्टल है ही नहीं, बस बस, 0 जीरो फिर हो लिख गया। रहे हैं। जीरो। आगे
सर नीचे भी 0 आएगा, नीचे नहीं बेटा, 3 नहीं आएगा। हाँ +3 आएगा, -3 आएगा। -3। ये आ जाएगा 0i -3j। ये है जी, ये हम b आ गया, ये c आ गया -2 -3, d आ गया 5 -1, e आ गया जी 6 0, और ये आ गया जी 0 -3 आ गया। अब वो कहते हैं कि सर जी बेटे, सर डी वाला दोबारा बता दे। जी मेरे बेटा, डी आप सर इसकी, ये D60 कैसे, हाँ 5 - 1 कैसे? जी मेरे बेटा, बेटा डी की टेल पे खड़े हो जाएं। आपने हेड को अप्रोच करना है, पहले हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करनी है। शुड आई मूव टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट? सर मतलब हमने एरो तक जाना है ना? हाँ जी, हेड तक जाना है, एरो नहीं कहना, हेड कहना है, पहले हॉरिजॉन्टल मूवमेंट लेनी है। ठीक है। राइट मूव करूं, लेफ्ट करूं? राइट। आप करूं, डाउन करूं? डाउन। सर दूसरी तरह नहीं ले सकते थे? उस वैसे भी सेम आना था ना? वैसे भी सेम आना था, लेकिन क्योंकि पहले हमने हॉरिजॉन्टल लिखना होता है, इसलिए पहले हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ही अच्छा लेते हैं, ठीक है। ताकि हमें कोई गलती ना हो जाए। अब ये जी, ये वाला छोड़ दें, इसको ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। अब वो कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्या है। कहते हैं हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ अ वेक्टर। हाँ जी, ये जो था, इनकी हम लेंथ किस तरह निकालते थे, कोई बच्चा याद करके बताएगा कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह हम फाइंड आउट करते थे? इसको इस तरह डिनोट करते हैं स्ट्रेट लाइंस के साथ, और आपने दोनों कंपोनेंट्स के स्क्वायर्स करके अंडर रूट ले लेना होता है। बी का हो जाएगा -4² + 2²। आयशा बेटा समझ आ गई? जी सर आ गई। फैज आपको? फैज सलमान? फैज सलमान बेटा आपको समझ आ गई है? शयान? सुहेब? यस सर। जी से समझ आ गई है। अच्छा जी, अब इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? इफ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स इज सेम, देन द वेक्टर्स आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स। और if the corresponding components are same, then the vectors are equal vectors। अगर corresponding component same है तो फिर भी हम vectors को equal vectors कहते हैं। अब ये देखें कि a के मैग्नीट्यूड कितना होगा, 4² + 3² √5 हो गया, 4² + 3² √5 हो गया, और इनकी डायरेक्शंस भी सेम है, 4 हॉरिजॉन्टल चलना है और 3 वर्टिकल चलना है। यस, तो ये क्या है, बोथ अ पेयर ऑफ इक्वल वेक्टर्स। यस, देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम, इसलिए ये इक्वल वेक्टर्स हैं। अब ये देखें कि जो ए है, नीचे जो अब मैंने लिखा है, इसका मैग्नीट्यूड बनता है 5, इसका मैग्नीट्यूड बनता है 5, 16 + 9 √ इसका भी मैग्नीट्यूड बनता है 5। ये क्या है, 4 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल, ये वेक्टर बन रहा है। और ये कौन सा वेक्टर बन रहा है, ये बन रहा है 5 0। तो ये जो है बेटा, ये हो जाएगा मेरा बेटा, दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी इक्वल नहीं है। अब जी नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है? कहते हैं कि इफ द मैग्नीट्यूड इज सेम बट द डायरेक्शन इज ऑपोजिट, देन द वेक्टर्स आर नोन एज नेगेटिव ऑफ ईच अदर। ये 4 3 है, इन दोनों के साइंस चेंज करते हैं, -4 -3 उसका नेगेटिव होगा, 2 -3 है, दोनों के साइंस चेंज कर दें। किस तरह नेगेटिव होगा? अब ये 4 3 वाले को मैं बना के दिखाता हूं आपको। ये 4
ये 3, ये अब -4 -3 बनाना है, ये -4 ये -3। देखें एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं बना और उनके मैग्नीट्यूड्स जो हैं वो सेम है, इसलिए साइंस चेंज अगर हम कर दें तो वो नेगेटिव हो जाता है उसका। -5 1 इज द नेगेटिव ऑफ 5 1। अच्छा जी, 6 0 इज द नेगेटिव ऑफ -6।